नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपको बोल रहा है अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, ठीक है। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना बच्चों, ठीक। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। NH4+ जो होता है, ठीक, ये अलग चीज है, ये अमोनियम आयन है। ये क्या है? ये है अमोनियम आयन। ओके बच्चों, ये अलग चीज है, ठीक। ये अमोनियम आयन की बात कर रहा है। लेकिन NH3 क्या है? ये अमोनिया का मॉलिक्यूल होता है, ठीक। तो कह रहा है अ मॉलिक्यूल अमोनिया हैज, अब ओनली वन सिंगल बॉन्ड, मतलब ओनली सिंगल बॉन्ड्स, ओनली डबल बॉन्ड्स, ओनली ट्रिपल बॉन्ड, टू डबल बॉन्ड एंड वन सिंगल बॉन्ड। अब इसका जवाब आप तब दोगे जब आप अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाओगे। अब देखिए अमोनिया का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है वो मैं आपको बता देता हूं बच्चों। चलिए ध्यान से चेक करिए, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक। अमोनिया का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, देखिए नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, ठीक है स्टूडेंट्स। ध्यान दें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, पता होगा आप लोग को। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि सुन लो ध्यान से, जिसको नहीं पता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही, किसी एटम में जितना एटॉमिक नंबर होता है वही उसके इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है, ठीक। तो बच्चों यहां पर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2,5 भाई, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, फटाफट, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1, यानी कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होते हैं। के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब देखो ये नाइट्रोजन है। अब हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, किस तरीके से? ध्यान दें, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ही डॉट लगा के दिखाते हैं। तो कितने डॉट लगाने हैं हमको? 5 डॉट हम कैसे लगाते हैं? देखो 2 डॉट हम यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लगाएंगे, ठीक। 1 डॉट हम यहाँ लगाएंगे, ठीक। 1 डॉट हम यहाँ लगाएंगे, कितने हो गए? 1 2 3 4, और 1 यहाँ लगाएंगे। इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि अमोनिया का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और बॉन्ड स्ट्रक्चर भी वो लोग पूछ सकते हैं आपको, ठीक। नाउ अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, लेकिन कितने हाइड्रोजन है? 3। तो एक हाइड्रोजन हम यहाँ चिपकाएंगे, यहाँ पे डॉट लगाएंगे, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन हम नीचे चिपकाएंगे, यहाँ पे डॉट लगाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। एक हाइड्रोजन यहाँ लिखेंगे, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलिए हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं। क्या आपको नहीं पता? जिसको नहीं पता है सुन लो बच्चों, हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा। ड्यूप्लेट मींस हाइड्रोजन अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है हमेशा। अब कैसे करेगा? यहां से देखिए, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का है, एक सामने से वो शेयर करेगा नाइट्रोजन से, एक इसका खुद का है, एक नाइट्रोजन से शेयर करेगा। ये लीजिए इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, ठीक। इस हाइड्रोजन को देखिए, इसका एक खुद का है और एक सामने से नाइट्रोजन से शेयर करेगा, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, ठीक। इस हाइड्रोजन को देखिए, इसका खुद का है, एक सामने से शेयर करेगा, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, हो गया। अब सुनो, अब नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। यहां पे देखिए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है और ये अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, कितने? 8 करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब 8 करने के लिए क्या करेगा? यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 तो इसके खुद के, एक यहां से शेयर करेगा, एक यहां से और एक यहां से, ठीक। 1 2 3 4 5 5 इसके खुद के हैं, एक ये वाले हाइड्रोजन से वो शेयर करेगा 6, एक यहां से 7 और एक यहां से, तो टोटल हो जाएंगे कितने? इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान दें, यहां से देखिए ये इस तरीके से सर्कल बनेगा, ये देखिए ये नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब आइए इसकी बॉन्डिंग करते हैं। बॉन्डिंग कैसे करते हैं सर? बॉन्डिंग इस तरीके से करते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हो वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपस में जोड़ दो, दोनों डॉट को जोड़ दो, बॉन्ड बन जाएगा। इन दोनों डॉट को जोड़ दो, बॉन्ड बन जाएगा। इन दोनों डॉट को जोड़ दो, बॉन्ड बन जाएगा। ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर देखिए, मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर है, ये एक इधर था, एक इधर था, और यहां से देखिए बच्चों, यहां से देखिए एक यहां पर है, ठीक। हाइड्रोजन को देखिए, यहां से देखिए ये एक हाइड्रोजन था, इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन था, ये एक हाइड्रोजन था, इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन था, ये हाइड्रोजन था, इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन था। ध्यान दें बच्चों, इन दोनों डॉट को जोड़ दो, लो एक बॉन्ड यहां बना। इन दोनों डॉट को जोड़ दो, एक बॉन्ड यहां बना। इन दोनों डॉट को जोड़ दो, एक बॉन्ड यहां पे बन गया, ठीक। अब फाइनल स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन, ठीक। यहां पे ये बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। इस बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन का है, ठीक। एक नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन का है, यहां पे एक नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन का है, तो एक बॉन्ड यहां बनेगा, ये वाला, ठीक। और एक बॉन्ड यहां बनेगा, ये वाला। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या बच्चों? ऊपर वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो चुपचाप ऊपर बैठे हुए थे। ये देखिए, इसको हम बोलते हैं लोन पेयर, ठीक। जो इलेक्ट्रॉन के पेयर बच जाते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसको हम बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर, ओके। तो 1 लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। 1 लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो अब आप यहां पे साफ साफ देख सकते हो, ये रहा आपका अमोनिया का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। इस अमोनिया के मॉलिक्यूल में 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। कोवेलेंट क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ठीक।
वन कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड कोवेलेंट बॉन्ड, थर्ड कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर बन गए, 3 सिंगल बॉन्ड बन गए, वन सिंगल बॉन्ड, सेकंड सिंगल बॉन्ड, थर्ड सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर ओनली सिंगल बॉन्ड्स हैं, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, ओनली सिंगल बॉन्ड्स है, कितने, 3 ओनली सिंगल बॉन्ड्स हैं, यहाँ कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ओके स्टूडेंट्स। और 1 लोन पेयर है, लोन पेयर की बात तो इन्होंने करी नहीं है, इन्होंने बस बॉन्ड की बात करी है। सो यहाँ पे देखिए बच्चों, ओनली सिंगल बॉन्ड है, अमोनिया में ओनली सिंगल बॉन्ड है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, कहेंगे सर डबल बॉन्ड क्यों नहीं। बच्चों डबल बॉन्ड कुछ ऐसा होता है ना, जैसे कि ऑक्सीजन में होता है ओ डबल बॉन्ड ओ होता है, ठीक। तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, मतलब डबल बॉन्ड एक साथ नहीं आ रहे हैं, सिंगल 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 आ रहा है, ठीक, ओके। इसी तरीके से अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं है, कुछ बच्चे सोचेंगे 1 2 3, ये तो ट्रिपल मतलब टोटल 3 है, तो नहीं, ट्रिपल बॉन्ड का कुछ और मतलब होता है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है जैसे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में होता है N2 में, N2 होता है, याद रखिएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ये इस तरीके से होता है, ठीक। जब 3 बॉन्ड एक साथ आते हैं तो इसको ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, ऐसा भी नहीं है यहाँ पे तो सिंगल 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 आ रहा है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक। सो उसके बाद कह रहा है कि 2 डबल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड, ऐसा भी कहीं नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि 2 मतलब डबल बॉन्ड एक जगह, कुछ ऐसा तो नहीं है ना, ये देखिए कि डबल बॉन्ड एक जगह दिख रहा हो और फिर एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा हो, ठीक है, ऐसा तो है नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस आपका यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।